मेरे प्यारे बहन भाइयों, सत्यार्थ प्रकाश चैनल में आपका स्वागत है। आप यदि अच्छी वीडियो और नए नए विचार जानना चाहते हैं तो सत्यार्थ प्रकाश चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे द्वारा डाली गई वीडियो सब आप तक पहुंच सकें और आप उनका लाभ ले सकें। साथियों, आज का जो हमारा विषय है जिसमें हम आज चर्चा करना चाहते हैं, आज विजयदशमी का पर्व है और पूरा देश ये पर्व मना रहा है। आप देखेंगे कि आज के दिन जैसा प्रचलन में है कि आज के दिन श्री रामचंद्र जी रावण को हरा करके और अयोध्या में वापस आते हैं तो ये एक विजयदशमी का पर्व हम मनाते हैं। और आज के दिन हमारे जो क्षत्रिय लोग हैं वो एक अपने अस्त्र शस्त्रों के माध्यम से भी इस पर्व को मनाते हैं। आज एक इस विषय पर भी अनेकों विचार बने हुए हैं कि भाई क्षत्रिय कौन है। देखो, इस विषय में जो वेद मानता है, मान ली एक ही बाप के 4 बेटे हैं और एक बेटा विद्वान है तो वो पंडित है। यजुर्वेद का मंत्र भी है इसके लिए, ब्राह्मणों अस्य मुखमासीत बाहु राजन्निकृत उनुतदस्य यद वैश्य पद्याम शूद्रो अजायत। तो साथियों, जो एक ही बाप के, जैसे हम बता रहे थे, 4 बेटे हैं, उनके जो एक बड़ा बेटा यानी विद्वान है, जिसके पास में बौद्धिक बल है, ये योग बौद्धिक योग्यता रखता, वो पंडित है। और उसी बाप का एक ऐसा पुत्र है जो जिसके पास में शारीरिक बल है, जो दुश्मन को परास्त कर सकता है, मार सकता है, पीट सकता है, वो क्षत्रिय होता है। और उसी पिता का एक तीसरा पुत्र ऐसा है जो व्यवसायी है, इतना ज़्यादा बुद्धिमान नहीं है, शारीरिक बल अधिक नहीं है, लेकिन उसके पास में एक व्यवसायिक ज्ञान है, एक बिजनेस करने का तरीका है। तो वो क्या है? वो वैश्य है। और उसी पिता का एक बच्चा ऐसा है, जिस मान 4 बेटे थे, उनमें एक बेटा ऐसा भी है कि जो बौद्धिक स्थिति जिसकी इतनी उच्च स्तर की नहीं है और कोई अपने आप निर्णय ले सके, और न ही शरीर में इतनी बलता है कि वो शरीर के आधार पर कोई युद्ध कर सके या कोई ऐसे विशेष किसी सिद्धि कर सके, और तीसरा ना ही उसके पास में कोई ऐसी शक्ति है कि व्यापार कर सके। तो ऐसे में जो व्यक्ति है वो उन व्यक्तियों के बताए हुए कार्यों को करे या उनकी सेवा करे, उसे शूद्र कहते हैं। एक ही बाप के 4 बेटा हैं, भले ही वो पंडित है, राजपूत है, गुजर है, नाई है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, हरिजन है, दलित है, कोई भी है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी जो वेद की व्यवस्था थी वो क्या थी? समाज वो इसके जन्म के आधार पर नहीं थी। जैसा आज आप देखेंगे, एक पंडित के घर में जन्म ले लिया तो पंडित ही है, चाहे के कबूतर भी ना आता हो, विद्या से बिल्कुल ऐसा जड़वत मूर्ख हो, पशु का बड़ा भाई हो, लेकिन पंडित के घर में जन्म ले लिया, पंडित है। और जो क्षत्रिय मानते हैं, चाहे क्षत्रिय के घर में जन्म ले लिया, वो क्षत्रिय है, चाहे उसके शारीरिक बल कुछ भी ना हो, विकलांग हो, अपांग हो। इसमें भी एक अनेक बात, तो जो जैसा हम बता रहे हैं, कोई क्षत्रिय ऐसी वर्ग नहीं है, कोई विशेष नहीं है। कभी किसी जात में जन्मे हुए सभी क्षत्रिय होते हैं, उस जात में जन्मे हुए सभी वैश्य होते हैं, उस जात में सभी जन्मे। अब एक बवंडर मचा हुआ समाज में कि राजपूत कहते हैं हम ही क्षत्रिय हैं। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, यदि सभी राजपूत क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय नहीं हैं, तो यहाँ जो श्री योगराज कृष्ण जी महाराज थे, जिन्होंने महाभारत जैसा युद्ध जीता, तो वो तो राजपूत जाति में नहीं जन्मे थे, तो वो तो क्षत्रिय नहीं होने चाहिए, लेकिन वो तो क्षत्रिय थे। फिर यदि वही क्षत्रिय होते हैं तो आप जो पंडित जाति में जन्मे परशुराम जी थे, वो तो राजपूत जाति में नहीं जन्मे थे, तो फिर वो क्षत्रिय क्यों थे? या जो धन सिंह कोतवाल था, वो तो गुजर जाति में जन्मा था और उन्होंने इस भयंकर अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़े, तो वो तो फिर क्षत्रिय नहीं होता। तो मेरे प्यारे भाइयों, ये क्षत्रियता की कोई जाति नहीं होती है।
एक ही जाति में क्षत्रिय भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, वैश्य भी हैं और शूद्र भी हैं। कोई एक जाति ऐसी नहीं है जो केवल क्षत्रियों की हो, जिसमें क्षत्रिय क्षत्रिय रहते हो और गुण विशेष अधिक होते हैं। कुछ जाति में, अब जिसे हम बनिया कहते हैं, तो उनमें व्यवसायिक गुण अधिक होते हैं। जो पंडित जाति में है, जिनके माता पिता विद्वान, उनकी संतान स्वाभाविक अच्छी विद्वान हो सकती है। ऐसी जो शारीरिक बल के जिनके पास में वीरता, जौहरता ऐसी है, वो क्षत्रिय का, ये न्यूनता और अधिकता तो हो सकती है, लेकिन ये केवल ब्राह्मण में जन्मा ब्राह्मण हो जाएगा, क्षत्रिय में जन्मा राजपूतों में जन्मा राजपूत हो जाएगा, क्षत्रिय हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो जो एक समाज में एक व्याप्त भ्रांति है, पूरा समाज आज एक दूसरे का इस बात को लेकर के दुश्मन विरोधी बन रहा है, कहीं गुर्जर के नाम से, कहीं राजपूत के नाम से, कहीं जाट के नाम से। तो ये विजयदशमी के रथ को रोकने वाला कार्य है। मेरे साथियों, मैं इस अवसर पर, इस विजयदशमी के अवसर पर सभी भाइयों से एक निवेदन करूंगा और प्रार्थना करूंगा कि जो व्यक्ति ऐसी गलत परंपरा चला रहे हैं, कोई गुर्जर आंदोलन के नाम पर, कोई राजपूत आंदोलन के नाम पर, कोई जाट आंदोलन के नाम पर, कहीं कोई हिंदू आंदोलन के नाम पर, कोई मुसलमान आंदोलन के नाम पर, ये जितने भी आंदोलन किसी वर्ग विशेष, जाति विशेष या संप्रदाय विशेष के नाम पर चलाए जा रहे हैं, ये सबके लिए घातक है, देश के लिए घातक है। अब आप कहेंगे कि घातक कैसे हो सकते हैं, या मुसलमान कह सकते हैं कि हम हिंदुओं के खिलाफ आंदोलन चला रहे हैं, तो हमारा घातक कैसे हो सकता है? आपका घातक हो सकता है सब, जो कोई भी एक दूसरे के विरुद्ध, जो उसको, यदि हमारी जो एक परंपरा रही है वसुधैव कुटुंबकम, यदि आप उसका पालन नहीं करेंगे तो देखो सुख नहीं हो सकता। अब जो कुछ यहाँ मुसलमान भाई हैं, और वे जैसा आज विजयदशमी है, राम का त्यौहार है, और वो कहते हैं हम तो राम, श्री राम तो बोलेंगे नहीं, हम राम तो मानते नहीं है। तो मैं उनसे पूछूं, अब क्या राम भारतीय थे या नहीं थे? और यदि राम भी भारतीय थे और आप भी भारतीय हो, तो फिर आपको गिलानी क्या? और यदि आप भारतीय होते हुए आप कह रहे हैं हम भारतीय नहीं, राम जो है वो भारतीय है लेकिन हम भारतीय, फिर किस अधिकार से कहते हैं आप इस देश के वासी? यदि आप राम भारतीय है और आप भारतीय नहीं है, तो फिर आप इस देश के निवासी हैं नहीं। और आप कहते हैं कि हम इस देश के निवासी हैं, तो आप ये नहीं कह सकते कि राम इस देश के निवासी नहीं थे। जब राम भी इस देश के निवासी है, आप भी इस देश के निवासी हैं, और वो एक महावीर थे, पराक्रमी थे, एक राक्षसों का वध कर संहार करने वाले थे। रावण जैसे दुष्ट व्यक्ति का वध कर दिया, संहार कर दिया, ऐसे उनके अंदर वो मातृ शक्ति थी। यदि आप श्री राम कहना नहीं चाहते, तो रामचंद्र जी के अंदर कितनी मात्रा शक्ति थी कि मौसी के कहने से वनवास चला गया। तो आपको चाहिए जो आपकी माँ कहे उसके विपरीत करो, माँ की सेवा मत करो। क्यों? रामचंद्र जी तो माता भक्त थे, रामचंद्र जी पिता की बात मानते थे। आप रामचंद्र जी को मानते नहीं, तो पिता की बात भी मत मानिए, जो आपके पिताजी के हैं उसके बिल्कुल विपरीत कीजिए। रामचंद्र जी बुरे व्यक्तियों का संहार करते थे, देश के हितैषी थे, उन्हें पराक्रमी थे, चक्रवर्ती राजा बने। तो फिर आप भी एक गुलाम बन जाइए, यदि आप राम की बात नहीं मानना चाहते हैं। और यानी केवल उन व्यक्तियों, आप आम व्यक्ति इन बातों को नहीं मानता, लेकिन जो कुछ छली व्यक्ति हैं वो मुसलमानों में भी हैं और हिंदुओं में भी हैं। और हिंदुओं में भी जो अलग वर्ग बना रखे हैं, वो जाटों में भी हैं, गुजरों में भी हैं, राजपूतों में भी हैं, दलितों में भी हैं, सबके अंतर्गत है। कोई ऐसा नहीं है जिसके अंतर्गत नहीं है। उन व्यक्तियों को समाज से कोई संबंध नहीं है, किसी के सुख दुख से कोई संबंध नहीं है। वो तो केवल आप लोग बागों को मूर्ख बनाकर अपनी राजनीति करना और नेतृत्व करना चाहते हैं। तोड़ो फोड़ो राज करो, जितना आपका विभाग करेंगे, जितना आपको तोड़ेंगे, मुसलमानों की बुराई करके हिंदुओं को लड़ाएंगे, हिंदुओं की बुराई करके मुसलमानों को लड़ाएंगे, राजपूतों की बुराई करके आप एक दूसरे को लड़ाने के लिए तैयार करते हैं। मैं इस बात में एक बात कहता हूं, अब जो व्यक्ति अभी जैसे थोड़ी देर के लिए समझ लीजिए, जो राजपूत अपने को कहते हैं और वो महाराणा प्रताप को अपना नेता मानते हैं, यदि वो कहते हैं कि महाराणा प्रताप केवल राजपूतों का नेता थे, तो वो महाराणा प्रताप के प्रशंसक नहीं हैं, वो तो उसके विरोधी हैं।
वो चाहते हैं कि महाराणा प्रताप राजपूतों के हम बताएं, और जो और दूसरे वर्ग हैं उन्हें अपना मानना, उनकी मूर्ति ने भी तोड़े और उनके जो चित्र बनाए उनको भी बनाए। लेकिन जो ऐसा करते हैं उनको पता नहीं। ऐसे ही यदि कोई गुजर है, वो कहता है नहीं भोज तो केवल गुजरों का थे, तो वो भी गलत करते हैं। केवल मीर भोज गुजरों के नहीं थे, मीर भोज पूरे देश के थे। ऐसे ही जाट भी किसी को लेकर के हम सूरजमल जी थे, तो यदि वो भी गए, वो तो जाटों के ही थे, तो कह रहे हैं वो और दूसरे के नहीं है, वो उनके मित्र नहीं है, वो तो शत्रु हैं। तो जो प्रकरण हम यहाँ देश की एकता के, विश्व की एकता के सुख के, हमारे जीवन का, संसार का प्रयोजन सुख है, और जो सुख का आधार है, जब तक एक भाषा नहीं होगी, एक धर्म नहीं होगा, एक मत नहीं होगा, सुख नहीं हो सकता। आपके पास में कितनी बड़ी संपत्ति आ जाए, कितने बड़े साधन आ जाएं, कितने बड़े आप विद्वान हो जाएं, आप देखेंगे कि एक आतंकवादी के पास में जितना अधिक पैसा आएगा, जितना अधिक साधन आएंगे, वो आतंकवादी कोई भी हो, चाहे वो हिंदू है या मुसलमान है, सिख है या ईसाई है, इससे कोई संबंध नहीं है, आतंकवादी है। आतंकवादी का मतलब जिसका कोई नियम नाम की चीज से कोई संबंध नहीं है, कट्टरपन, मूर्खता, पागलपन, अब जैसे जिसने बरगला दिया, बहका दिया, किराए के टट्टू, जो ऐसे व्यक्ति हैं उनकी बात कर रहा हूं। जो ऐसे आतंकवादी के पास में यदि पैसा हो जाता है तो वो क्या करेंगे? उनके पास में बुद्धि हो जाएगी तो वो क्या करेंगे? उनके पास में शक्ति आ जाएगी तो वो क्या करेंगे? वो इस देश का विध्वंस करेंगे, नुकसान करेंगे। तो ऐसे व्यक्तियों के पास में संपत्ति, शक्ति नहीं आनी चाहिए। आप यदि देश की रक्षा करनी चाहते हैं तो आपको चाहिए कि इन बुराइयों से बच करके आपको रहना चाहिए। कोई जाट नहीं है, कोई गुर्जर नहीं है, कोई नाई नहीं है, कोई मुसलमान नहीं है, कोई हिंदू नहीं है, ये सब हमने बनाए हैं, हमारे द्वारा ये बनाए गए हैं। यदि किसी को संशय हो तो 2021 से पहले संसार के अंदर कोई ईसाई नहीं था। क्या थे? सब आर्य थे। उससे पहले जो वहां कुछ क्षेत्रीय यहूदी थे और कुछ मत चल रहे थे, लेकिन कुल 2021 वर्ष पहले एक भी संसार में ईसाई नहीं था। तो क्या जब मनुष्य नहीं थे? आप देखेंगे कि सन लगभग 1400 पहले से संसार में मोहम्मद हजरत से पहले एक भी मुसलमान नहीं था। तो क्या जब पर मनुष्य नहीं थे? आप देखेंगे महावीर स्वामी से पहले एक भी जैनी नहीं था, महात्मा बुद्ध से पहले एक भी जो है बौद्ध नहीं था। लेकिन मनुष्य तो 1 अरब 96 करोड़ 8,53,000 वर्ष हो चुके हैं। तो मेरे साथियों, आप जो नहीं जानते हैं, जो अनभिज्ञ हैं, जो बरगला दिए गए हैं, जो बहका दिए गए हैं, ऐसे बरगलाए हुए लोग, बहकाए हुए लोग मतों में बंटे हुए हैं, विभागों में बंटे हुए हैं, जाति में बंटे हुए हैं। अब जैसे अभी पूर्व हम चर्चा कर रहे हैं, रामचंद्र जी के नाम पर किन्हीं व्यक्तियों का आपत्ति है, वो श्री राम कहना नहीं चाहते हैं। और जैसे मैंने उदाहरण दिया, क्या वो भारतीय नहीं थे? अब यदि थोड़ी देर के लिए आप सोचिए कि पाकिस्तान मुसलमान देश है और उसके ऊपर एक दूसरा मुसलमान देश अटैक करता है, तो जो दूसरा देश अटैक करता है तो जो आक्रमणकारी है वो देशी है या विदेशी है? तो इतनी साधारण सी बात आप लोग बागों की बात, ये संसार के या भारत के या इन समझने क्यों नहीं आती जो मुसलमान मत को मानते हैं? जब एक मुसलमान धर्म देश पर मुसलमान राजा अटैक करता तो वो आक्रांता और बाह्य है, तो भारत के ऊपर यदि कोई मुसलमान अटैक करता तो आक्रांता या बाह्य क्यों नहीं है? यदि भारत पर अटैक करने वाला बाहर का नहीं है, आक्रांता नहीं है, तो पाकिस्तान पर भी विदेशी अटैक करने वाला मुसलमान अटैक बाहर का नहीं है। और यदि जो ऐसा मानते हैं कि भारत पर यदि मुसलमान अटैक करता है तो बाहरी नहीं है, और हिंदू कोई अटैक करता है या कोई ईसाई अटैक करता है तो बाहर का है, तो फिर उनकी बुद्धि का दीवाना निकल चुका है। माना कि पाकिस्तान से अभी भी भारत का युद्ध हो जाता है या बांग्लादेश से भारत का युद्ध हो जाता है और पाकिस्तान द्वारा बम डाला जाता है,
वो भले परमाणु बम हो, अणु बम हो, या कोई भी उज्जर बम, कोई भी बम डाला जाता है, तो क्या वह ये देखेगा कि मुसलमान का घर है? क्या वह ये देखेगा कि हिंदू का घर है? क्या वह ये देखेगा कि ईसाई का घर है? नहीं देखेगा, सबको बराबर दंड मिलेगा। ऐसे ही यदि भारत द्वारा वहां परमाणु बम छोड़ दिया जाता है, तो परमाणु बम ये देखेगा पाकिस्तान के अंदर ये हिंदू है, या ये ईसाई है, या ये मुसलमान है, उनको छोड़ छोड़ कर मार देगा, या किसी को देख देख कर मार देगा? नहीं, ऐसा नहीं करेगा। तो मेरे साथियों, आप इस विजय पर्व के, विजयदशमी के पर्व पर आज आप देखेंगे कि राजनीति में भी बड़ा एक भूचाल आया हुआ। कहीं कोई किसान आंदोलन के नाम पर जाटों को इकट्ठा करना चाह रहा है, कहीं सरदारों को इकट्ठा करना चाहते हैं राजनीति के नाम पर, जो कभी हिंदू की जाति की रक्षा के लिए बनाए गए थे। आज वो अपना अलग खालिस्तान चाहते हैं, वो हिंदुस्तान नहीं चाहते, हिंदू नहीं चाहते। आपने देखा होगा 26 जनवरी में क्या हुआ था। आप कहीं देखेंगे कि कहीं मूर्ति के नाम पर राजपूतों को अलग किया जा रहा है, कहीं मूर्ति के नाम पर गुजरों को अलग किया जा रहा है। और ये अलग करने वाले कौन है? ये सब पार्टी है। देखो मेरे भाइयों, यदि आप इस विजयदशमी के पर्व को मनाना चाहते हैं तो विचार कीजिए, हम स्वतंत्र हैं, हम 900 वर्ष गुलाम रह चुके हैं, और यदि आप फिर ऐसे ही भागों में बटे रहेंगे तो हमारे बटने का, कटने का कारण क्या था? गुलामी इसीलिए तो हुई थी, 900 वर्ष गुलामी इसीलिए तो हुई थी, और हम एक दूसरे का विरोधी थे, हम एक दूसरे के साथ लड़ नहीं सकते थे, रह नहीं सकते थे। आपको पूरा इतिहास भरा पड़ा है, आप देखेंगे, पढ़ेंगे कि राजपूत बड़ी वीरता से लड़े लेकिन हार गए। और युद्ध किसका हुआ? मुगलों का हुआ, राजपूतों से, या तुगलों का हुआ, या खिलजी का हुआ, किसी का भी हुआ। जितने भी मोहम्मदन्स आए, जितने भी आक्रांत आए, चाहे वो ईसाई हुए, अंग्रेज हुए, या वो हुए, कहीं नहीं कही गई अब राजपूतों से राजपूत लड़े, भारतीयों से भारतीय लड़े। क्या कही जाती है कि राजपूत बड़ी वीरता से लड़े, हार गए। अब मैं इस प्रसंग पर एक बात कह देना चाहता हूं, क्या राजपूतों से मुसलमान ही लड़ रहे थे? क्या राजपूतों से राजपूत नहीं लड़ रहे थे? जब अकबर युद्ध कर रहा था, जब यहां बाबर भी जब युद्ध कर रहा था, तो क्या बाबर के साथ यहां भारतीयों का हाथ नहीं था? उसको बुलाने वाले भारतीय थे। यहां पर जब भी जितने युद्ध हो रहे थे, जब अकबर युद्ध कर रहा था, अपना साम्राज्य का विस्तार कर रहा था, इतनी विशाल नींव उसने डाली थी कि 300 वर्ष तक जिसकी नींव नहीं हिली थी, तो जितने उसके पास में योद्धा थे, क्या सब मुसलमान ही थे? ये राजपूतों से राजपूत लड़ रहे थे? राजपूतों से राजपूत ही लड़ रहे थे। अकबर के बस की राजपूतों को हराना नहीं था, क्योंकि आपने देखा होगा कि वो तो बालकपन में रहा ही राजपूतों के घर में था, उसके पास में कोई सेना नहीं थी, लेकिन उसके पास में एक नीति थी, राजपूतों को ही राजपूतों से लड़ाया, पराजित किया, राज का वो अपने नौकर कर लिया। आप देख रहे हैं शिवाजी, जिसके हम इतने गर्व से नाम लेते हैं, उसके खुद पिताजी मुसलमानों के यहाँ मुगलों की सेना में नौकरी करते थे, उनके नाना भी मुगलों की सेना में नौकरी करते थे। और आप देखेंगे जब महाराणा प्रताप यहाँ युद्ध लड़ रहा था, तो मानसिक भी राजपूत ही था जो महाराणा प्रताप से लड़ रहा था, जो भारतीयों से लड़ रहा था। शक्ति सिंह महाराणा प्रताप का भाई ही था, जो अकबर के साथ लड़ रहा था। मेरे प्यारे साथियों, यदि आप इस विजयदशमी, इस पर्व को मनाना चाहते हैं, तो आप आज अपने दिमाग से इन सब गिलानियों को, इन छोटी बातों को, इन नकारे नेताओं को निकाल दीजिए, जो आपको जाति के नाम पर बांट देना चाहते हैं, संप्रदाय के नाम पर बांट देना चाहते हैं। कहीं वो अपनी आज बात करते हैं कि आप कांग्रेस को वोट दे दीजिए, कांग्रेस बहुत अच्छी है, भाजपा बेकार है। मैं यहाँ भाजपा का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, ना मैं किसी की बुराई कर रहा हूँ, लेकिन मैं सत्यता बता रहा हूँ। जो व्यक्ति आपसे ये कहता है कि आप सपा वोट दे दीजिए, आप बसपा वोट दे दीजिए, आप कांग्रेस को वोट दे दीजिए,
तो मुझे आप ये बता दीजिए, क्या उनके पास में कोई ऐसा नेता है जो इस देश की रक्षा कर सकता है? क्या उनके पास में कोई ऐसा नेता है जो इस देश की उन्नति प्रगति चाहता हो? उनके पास में कोई ऐसा, यहां पर कांग्रेस ने क्या दिया है और आज क्या दे रही है? आतंकवादियों को पनाह देने में कोई कमी नहीं। आपने देखा होगा कि जब सुप्रीम कोर्ट भी एक आतंकवादी को मृत्युदंड दे देता है, लेकिन कांग्रेस की सरकार फिर भी इसको मृत्युदंड नहीं दे पाती है। आप एक अखिलेश जी खुले हुए कहते हैं कि यदि हमारी सरकार आ जाती है तो हम आतंकवादी को छोड़ देंगे, हमें तो वोट चाहिए, राजनीति चाहिए, देश क्या। ऐसे ही आप देखेंगे, अब बहन जी का साम्राज्य रहा इतने दिन, लेकिन बनाए क्या? देश की कैसी रक्षा हुई? पार्क बनाए, हाथी की सूंड लगाई, खूब लंबे चौड़े कार्य किए, लेकिन क्या हुआ देश के लिए? अरे तुम्हारे पास में क्या नेता है? आज बटो मत, चूको मत इस अवसर पर, इस पर तुम कहीं जाति पे अपनी जाति वाले रहिए, गुर्जर रहिए, जाट रहिए, राजपूत रहिए, नाई रहिए, अहीर रहिए, पंडित रहिए, लेकिन निराधार उन व्यक्तियों के बहकाए में मत आइए जो कोई विकास दुबे के नाम पर पंडितों को बहका देना चाहता है। क्या विकास एक पंडित था? अपराधी नहीं था। और यदि पंडित कोई अपराधी भी हो तो उसे दंड नहीं दिया जाना चाहिए? क्या महाराणा प्रताप राजपूतों का ही था, वो दूसरों का नहीं था, वो गुजरों का नहीं था? क्या मीर भोज केवल गुजरों का ही था, वो राजपूतों का या पंडितों का या अन्य देश का नहीं था? जो ऐसा सोचते हैं वो गलत सोचते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, फिर मैं आज इस विजयदशमी के पर्व पर, अवसर पर आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इन बुराइयों को, इन संकीर्णताओं को, जिनकी वजह से गुलाम हुए थे, यदि आप बटे रहे, आप देखेंगे बात उनकी गलत है बिल्कुल। एक तरफ दो, हमारे पहले देश को दो भागों में, जैसे दो जातियों में या दो संप्रदायों में विशेषकर, या तीन वर्गों में बांट दिया गया। ईसाई नहीं चाहते कि यहाँ पर हिंदुओं का राज हो, हिंदू नहीं चाहते यहाँ मुसलमानों का राज हो, मुसलमान नहीं चाहते यहाँ हिंदू ईसाइयों का राज हो। सब एक दूसरे से दुश्मनी करते हैं, एक देश के वासी बनाते हैं। या किसी के पास में, या किसी मुसलमान के पास में ऐसा कोई चेहरा है जो इस देश की रक्षा कर सकता है? क्या ईसाई के पास में कोई ऐसा चेहरा है जो इस देश की रक्षा कर सकता है? हाँ, भारत के पास में एक चेहरा है जो नरेंद्र मोदी है, जो इस देश की रक्षा कर सकता है। हाँ, उत्तर प्रदेश के पास में एक चेहरा है, योगी है, जो इस देश की रक्षा कर सकता है। यदि आपको दूसरा लगता है कोई व्यक्ति ऐसा कर सकता है तो कीजिए, लेकिन हम अपने देश के हित को ना देखते हुए, केवल बहकाए हुए माए हुए जो व्यक्ति अपनी राजनीति करने के लिए, छोटे भैया जो जाति के नाम पर राजनीति करते हैं, संप्रदाय के नाम पर राजनीति करते हैं, ऐसी दंगाओं की बात करते हैं, दुश्मनी की बात करते हैं, आप उनके बहकाए में मत आइए। हिंदू हो या मुसलमान, सबके लिए अच्छे नेता की आवश्यकता है। और आज की तारीख में हमारे पास में मोदी और योगी से अच्छा कोई नेता नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। मैं ये नहीं कहता मोदी में, योगी में कोई कमी नहीं है। मोदी और योगी एक मनुष्य हैं, उनमें भी कमी हो सकती है और हैं, उनमें भी हो सकती हैं और हैं, लेकिन और कोई ऐसा दूसरा चेहरा नहीं जो इनसे कम कमी कर सके। ऐसे चेहरे हैं इनसे ज्यादा कमी किए हैं, ना संभावना इतना स्तर नहीं है। तो जब इस परिस्थिति में हमारे पास में, जो हमारे पास सबसे अच्छा है, आप किसका चयन करेंगे? आप 1000 व्यक्ति भगा दीजिए, 1000 युवाओं को भगा दीजिए, और जो भग के सबसे पहला आएगा उसी को तो आप वरीयता देनी पड़ेगी, उसी को तो आप विजेता कहेंगे, उसी को तो आप विनर कहेंगे। क्या भी ये कहेंगे जो पीछे रहा था वो विजेता है? तो आज की तारीख में आपके पास में, इस देश के पास में, हमारे पास में, इस विश्व के पास में मोदी जैसा चेहरा नहीं है, मोदी जैसा नेता नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, सभी से मैं प्रार्थना करता हूं, चाहे वो सपाई हो, बसपाई हो, कांग्रेसी हो, कुछ भी हो, आप रहिए, लेकिन देश की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए, अपनी रक्षा के लिए आप ऐसे योग्य व्यक्ति को, मैं उन मुसलमान भाइयों से भी अपील करूंगा जो केवल इस नाम से घृणा करते हैं कि वो नरेंद्र मोदी भाजपा का है, वो हिंदुओं का है, वो इनकी धारणा गलत है।
आप विरोध तो करते हैं उस बहन से, बूझिए मान लीजिए आप एक बाप हैं और आपकी बेटी को नमक कम डालने पे एक बाहर विदेश में बैठा हुआ व्यक्ति, उसका पति ये कह देता तलाक तलाक तलाक, तो जब आप ये शब्द कह रहे हो तलाक तलाक, किसी को छोड़ रहे हो और दूसरी शादी करनी चाहते हो, जब तो आप ये बात अच्छी लग सकती है, लेकिन जब आपकी बेटी के साथ ऐसा हो रहा हो, आपकी बहन के साथ ऐसा हो रहा हो, या आपकी माँ के साथ ऐसा हुआ हो और फिर उसको हलाला करने के लिए विवश किया हो, तो जब आपको अच्छा नहीं लगेगा। आप बुराई कर सकते हैं इसकी, लेकिन मैं उन बहन बेटियों के दर्द को समझता हूं, भले वो मुसलमान है, लेकिन जिनकी कोई गलती नहीं होती, और केवल एक धर्म के आधार पर, ऐसा कोई धर्म नहीं है, ये धर्म नहीं है, जो इसको धर्म समझते हैं वो अधर्मी है, वो धर्म जानते ही नहीं धर्म क्या। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई ये धर्म नहीं है, यदि ये धर्म होते तो इनके सब धर्म मानने वाले धर्मात्मा होते। हम देखते हैं हिंदू तो है लेकिन धर्मात्मा नहीं है, धर्मी भी है हिंदू में और अधर्मी भी है, यही अवस्था मुसलमानों की है। हम देखते हैं मुसलमान है लेकिन सब धर्मात्मा नहीं है। ऐसे ही ईसाइयों के अंदर भी देखते हैं कि सब धर्म ईसाई तो हैं लेकिन सब धर्मात्मा नहीं है, सब अधर्मी भी नहीं है। सभी के अंदर धर्मी भी रहते हैं और सबके अंदर अधर्मी भी रहते हैं, तो इससे सिद्ध होता कि ये धर्म नहीं है, ये संप्रदाय है, ये बेकार की चीज है, इनमें बटे पटे घटे हम दुख पा रहे हैं और पाते रहेंगे। इसके लिए एक इलाज है, ये पूरा विश्व यदि वेद की शरण में जाए तो इन सब बीमारियों से निजात मिल सकती है। और जब तक ये विश्व वेद की शरण में नहीं जाएगा, जब तक दुखों से छुटकारा नहीं पाएगा, जब तक ये मुसलमान रहेगा, जब तक ये हिंदू रहेगा, जब तक ये सिख रहेगा, जब तक ये ईसाई रहेगा, जब तक ये राजपूत रहेगा, जब तक जाट रहेगा, जब तक दलित रहेगा, जब तक ये दुखी रहेगा, जब ये एक मानव बन जाएगा, जब इसके सब दुख